हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शन क्लास 12th बाय आर डी शर्मा। तो क्लास 12th का हम लोग पढ़ेंगे क्या बेटा? रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है, बाय आर डी शर्मा। ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो बच्चों, क्लास 11th में क्या पढ़ा था मैं आपको थोड़ा रिवाइज करा देता हूँ। क्लास 11th में हमको रिलेशन पढ़ लिया था हमने। तो रिलेशन पढ़ने के लिए हमने क्या सीखा था क्लास 11th में? रिलेशन होता क्या है, कैसे समझेंगे आप? तो रिलेशन मैं आपको समझाता हूँ कि व्हाट इज़ रिलेशन। अब रिलेशन समझने से पहले दो चीज़ें समझनी होंगी बच्चों को। पहला समझना होगा ऑर्डर्ड पेयर। ये ऑर्डर्ड पेयर क्या चीज़ है? तो ऑर्डर्ड पेयर होता क्या है? यहाँ पे दो एलिमेंट्स को एक ऑर्डर में लिखा जाता है, ठीक है। यहाँ पे दो एलिमेंट्स, इफ़ टू एलिमेंट्स आर written in fixed order, then it is known as ordered pair। तो यहाँ क्या कहा कि दो एलिमेंट होंगे, जैसे 3 हो गया और 4 हो गया, और दोनों को एक फिक्स ऑर्डर में लिखना है, ऑर्डर्ड पेयर उसको बोलते हैं। यहाँ बेटा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑर्डर्ड पेयर में ऑर्डर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑर्डर नहीं चेंज कर सकते आप। दैट मीन्स 3 4 नॉट इक्वल टू 4 3, ठीक है। आपने देखा भी है, ये चीज़ हम लोग जानते भी हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा हुआ है, वहाँ पे आप कोऑर्डिनेट एक्सिस पे जब हम इस पे ड्रा करते थे, एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे, तो ये 3 4 कहाँ पर आएगा? ये हो जाएगा 1 2 3 4, यहाँ होगा, सॉरी 3, एक्स एक्सिस पे 3 जाना है, वाई पे 1 2 3 4, ये वाई पे 4 है। तो इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, दिस पॉइंट इज 3, 4, 3, 4 ये हो गया। 4, 3 देखिए कहाँ होगा? ये पॉइंट। तो एक्स एक्सिस पे 4 हो गया ये, और वाई पर 3 हो गया। दैट मीन्स ये यहाँ मिला हमको। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है आपका 4, 3 और 3, 4 दोनों डिफरेंट पॉइंट्स पे आ रहे हैं ना। तो इसी को बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर वो होता है जहाँ पे ऑर्डर क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर अब आप समझ गए। अब इसके बाद क्या समझना है आपको? ऑर्डर्ड पेयर के बाद हमको समझना है कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो बच्चों, हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स देख लेते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स क्या होता है? सपोज कर लिया एक सेट ए है, ए इक्वल टू है 1 2 3, और एक सेट बी है, इस सेट में है ए कॉमा बी। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे करेंगे? सपोज कि आपको जब ए क्रॉस बी निकालना है, ए क्रॉस बी, तो आप क्या करेंगे? सेट ए का फर्स्ट एलिमेंट लेंगे, सेट ए का फर्स्ट एलिमेंट 1 ले लिया, और 1 के साथ आप इसका एक एलिमेंट ले, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे। होता क्या है, ए क्रॉस बी में सपोज किया ये ए है और ये आपका बी है। ए में 1 2 3 है और बी में ए कॉमा बी है। तो आप ए क्रॉस बी कर रहे हैं, मतलब ए का पहला एलिमेंट लिया, उसका मल्टीप्लाई किया ए में, तो 1 का मल्टीप्लाई ए में करेंगे तो 1 कॉमा ए आ जाएगा, ठीक है। बस मल्टीप्लाई को आपको मल्टीप्लाई नहीं दिखाना है, कॉमा करके लिख देना है, ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिख देना है। फिर 1 का मल्टीप्लाई बी में किया, प्रोडक्ट ये हो गया 1 कॉमा बी, ठीक है। अब 1 के साथ हो गया, फिर 2 के साथ यही काम होगा, 2 का मल्टीप्लाई ए में, दैट मीन्स 2 कॉमा ए, फिर 2 कॉमा बी, फिर यही काम 3 के साथ होगा, 3a 3b। तो ये हो गया हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखिए मैंने दो सेट a क्रॉस b निकाल लिया, ठीक है। सपोज कि हमको इसका उल्टा निकालना है, b क्रॉस a निकालना है, तो क्या होगा? जब आप b क्रॉस a निकालेंगे तो ये सेट चेंज हो जाएगा, फर्स्ट सेट b हो जाएगा आपका। जब हम b क्रॉस a निकालेंगे तो पहला सेट आपका b क्रॉस a, मतलब फर्स्ट पोजीशन पे सेट b आएगा, सेकंड पोजीशन पे आपका सेट a आएगा। तो इसमें ऑर्डर्ड पेयर उल्टे आएंगे, b क्रॉस a, मतलब a का मल्टीप्लाई 1 में किया तो a कॉमा 1, ठीक है। फिर a का मल्टीप्लाई 2 में किया तो क्या हो जाएगा? a कॉमा 2।
फिर a का मल्टीप्लाई 3 में किया तो क्या हो गया a, 3, ठीक है। फिर उसके बाद हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई। बच्चों समझ आ रहा है आपको? देखिए अब b का करते हैं, तो b का 1 के साथ, तो b, 1। फिर b का मल्टीप्लाई 2 में किया तो समझिए b, 2 लिख लिया। मल्टीप्लाई मैं बस बोल रहा हूँ बच्चा, मल्टीप्लाई है नहीं है, इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। और फिर b के साथ 3 को लिख लिया, मतलब दोनों को, इसका जब जो पहला सेट होगा इसका एलिमेंट पहले पर लिखेंगे और फिर दूसरा सेट होगा उसके एलिमेंट दूसरे पोजीशन पे लिखेंगे। मतलब यहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। और ये जो b क्रॉस a या a क्रॉस b हो गया, ये सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स है, ये ऑर्डर्ड पेयर का सेट है। आप देख रहे हैं दोनों जो मैंने प्रोडक्ट दिखाया है, ये ऑर्डर्ड पेयर का सेट है आपको, ठीक है। अब ऑर्डर्ड पेयर निकालना सीख लिया, अब क्या निकालेंगे हम? तो स्टूडेंट समझना हमको रिलेशन क्या होता है, व्हाट इज रिलेशन। तो रिलेशन सेट इज अ सबसेट, रिलेशन सेट इज अ सबसेट, रिलेशन सेट इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। ये इसकी डेफिनेशन हो गई कि रिलेशन सेट क्या है, सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स का। मान लीजिए कि दो सेट हैं, एक सेट ए है और सेट बी है, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन डिफाइन किया गया है, रिलेशन का नाम एफ है, ठीक है। तो रिलेशन से इन दोनों सेट का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, मान लेते हैं 1 2 3 4 है, इसमें 1 3 5 7 ये है। तो रिलेशन जो भी होगा, तो रिलेशन सेट का नाम हमने एफ रख लिया है, तो ये रिलेशन सेट एफ आपका सबसेट हो जाएगा ए क्रॉस बी का, मतलब ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का। तो रिलेशन सेट जो होता है वो हमेशा कार्टेशियन प्रोडक्ट, दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। तो बच्चों यहाँ पे हम एक रिलेशन में आपको बना के दिखाता हूँ। रिलेशन आर है, रिलेशन का नाम आर है, और ये सेट ए है, सेट ए में 1 2 3 4, सेट ए में हमारे पास क्या है 1 2 है, 3 है, 4 है। और सेट बी में देखिए 1 3 5 7, सेट बी इसमें है 1 3 5 और 7। और रिलेशन मैं डिफाइन कर देता हूँ कि ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी, दैट मीन्स एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट, एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट जो है, एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट इज लेस देन आर इक्वल टू, लेस देन आर इक्वल टू सेकेंड सेट। बट हमने क्वेश्चन बना दिया बेटा एक कि सेट ए में ये 4 एलिमेंट हैं और सेट बी में भी 4 एलिमेंट हैं, और रिलेशन है लेस देन इक्वल टू का, मतलब सेट ए के वे एलिमेंट सेट बी से रिलेटेड होंगे जो लेस देन होंगे या इक्वल होंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 1 को देखिए, 1 किससे रिलेटेड है, 1 1 के इक्वल है ना, तो 1 आपका 1 से रिलेटेड हो जाएगा, दैट मीन्स यू कैन राइट 1 1, ये आपका हो गया। फिर अब 1 का हो गया 1, हाँ 1 3 से भी छोटा है, तो 1 3 से भी रिलेट करता है, तो 1 इज लेस देन 3, क्योंकि यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू दोनों लगा हुआ है। फिर 1 5 से भी रिलेटेड होगा, बिकॉज 1 इज लेस देन और इक्वल टू 5, लेस देन है 5 से, तो 5 के भी हो गया। अब इसके बाद आते हैं 2 पर, सॉरी 7 भी है अभी, 1 7 से भी छोटा है, तो 1 7 से रिलेटेड है, ठीक। अब 2 पे आ जाइए, 2 1 से रिलेटेड नहीं होगा, बिकॉज 2 इज़ नॉट लेस देन 1, 2 1 से छोटा नहीं है ना, बट 2 इक्वल भी नहीं है, तो अब 2 को 3 से रिलेट करिए, ये सारा 1 का हो गया, मैं 1 का ये हटा देता हूँ, ये जाल, तभी आपका 2 का समझ में आएगा। अब देखिए 2 क्या है आपका, 2 1 से छोटा नहीं है, बट 2 3 से छोटा है, तो 2 3 से रिलेटेड हो जाएगा, 2 3। 2 5 से छोटा है, तो 2 5। आपका 2 7 से भी छोटा है, तो 2 7, 2 का हो गया। अब 3 पे आ जाइए, 2 का ख़त्म हो गया, अब 3 पे आते हैं। अब 3 देखिए, 3 के इक्वल है, 3 इस 3 के क्या है, इक्वल है, तो 3 रिलेटेड टू 3 हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो कंडीशन है कि पहले सेट के एलिमेंट दूसरे सेट से छोटे होंगे, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, ये
का छोटा होगा या इक्वल भी होगा, तो इक्वल भी चलता है यहाँ पे, छोटा हो या इक्वल हो। अब 3 देखिए 5 से छोटा है तो 3, 5। 3 देखिए 7 से भी छोटा है इससे, तो 3, 7 हो गया। ठीक है, 3 का ख़त्म हो गया। अब 4 पे आ जाते हैं हम। ठीक, अब देखिए 4 पे आ जाते हैं बेटा। अब 4 क्या है, 4 3 से छोटा नहीं है, तो ये इससे रिलेटेड नहीं होगा, इसको हटा दीजिए अब। बट 4 5 से छोटा है यहाँ, तो 4 रिलेटेड टू 5, ऐसे ही 4 रिलेटेड टू 7। तो ये देखिए हमने एक बेटा सेट बना लिया। ठीक है, तो ये रिलेशन बना यहाँ पे, काफ़ी लंबा चौड़ा रिलेशन है, मे भी आपको दिख रहा हो, दिखना ही चाहिए, ज़रूरी है, दिख तो रहा है। तो ये सेट हमारा रिलेशन सेट हो गया। ये जो सेट मैंने इतना बड़ा सा लिखा हुआ है, ये आपका रिलेशन सेट आर हो गया, जो कैपिटल आर हमने रिलेशन बनाया है, ये रिलेशन सेट हो गया। अब रिलेशन सेट में बेटा 2 चीज़ें होती हैं। देखिए यहाँ पे डोमेन की डिफिनीशन लिखी है मैंने, लिखा है कि लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी, मतलब सेट ए से सेट बी पे एक रिलेशन आर है। तो लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम सेट टू बी, देन द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट्स आर कोऑर्डिनेट्स। देन द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट, फर्स्ट कंपोनेंट इसलिए कह रहा है कि फर्स्ट जो पहले सेट से जो एलिमेंट आता है उसकी बात कर रहा है, ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर बिलोंगिंग टू आर इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ द रिलेशन सेट आर। ठीक है, इसके कहने का ये मतलब है कि सपोज किया ये हमारा फर्स्ट सेट है और ये दूसरा सेट है, कुछ भी है, और सपोज के लिए 1 रिलेटेड है आपका 5 से, 2 रिलेटेड है 6 से, 3 रिलेटेड है 7 से, और 4 रिलेटेड है 8 से। ये हमने मान लिया, बस इतना ही रिलेटेड है। तो इसमें कहेगा कि डोमेन वो सेट होता है, डोमेन ऑफ आर वो सेट है जो इसमें ऑर्डर्ड पेयर, इसको इस रिलेशन को ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा 1, 5, 2, 6, 3, 7 एंड 4, 8, ऐसे लिखा जाएगा। ये रिलेशन सेट हो गया। तो इस रिलेशन सेट में जो ऑर्डर्ड पेयर की जो वो एलिमेंट फर्स्ट वाले पेयर इसमें लिखा हुआ है कि सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट, इस ऑर्डर्ड पेयर में जो पहले कंपोनेंट दिए हुए हैं उनको डोमेन कहेंगे। ठीक है, दैट मीन्स जो पहले सेट के वो एलिमेंट जो कि सेकंड सेट से रिलेट कर रहे हैं वो आपका डोमेन हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ डोमेन में कौन कौन आएगा, 1 आएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा और 4 आ जाएगा। 5 नहीं आएगा क्योंकि 5 किसी से रिलेट नहीं कर रहा है, इसलिए 5 नहीं आएगा। तो डोमेन क्या होता है कि वो सारे एलिमेंट जो कि फर्स्ट सेट के वो सारे एलिमेंट जो कि सेकंड सेट से रिलेट करते हैं उस सेट को बोलते हैं डोमेन। अब अगला हमारा टॉपिक है रेंज। रेंज क्या होता है, तो रेंज होता है कि ऑल द एलिमेंट ऑफ सेकंड सेट विच आर रिलेटेड टू द फर्स्ट सेट इज नोन एज रेंज। तो ऑल द एलिमेंट ऑफ second set which are related to first set, फर्स्ट सेट से जो रिलेटेड होते हैं इज रेंज ऑफ द सेट, रेंज ऑफ रिलेशन। तो सेकेंड सेट में यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में देखा जाए तो सेकेंड सेट में 4 एलिमेंट हैं और चारों ही रिलेटेड हैं। तो देखा जाए रेंज क्या हो जाएगा इस रिलेशन का, तो रेंज हो जाएगा पूरा सेकेंड सेट ही रेंज हो जाएगा यहाँ पे 5, 6, 7, 8। ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, उससे मैं आपको रेंज और डोमेन और अच्छे से समझा देता हूँ। हम एक क्वेश्चन ले लेंगे, उससे हमें रेंज और डोमेन अच्छे से समझ में आएगा कि रेंज क्या होता है और डोमेन क्या होता है। ठीक है बच्चा, तो आइए एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं। तो स्टूडेंट एक और टर्म यहाँ पे आता है, मैं भले बता दूँ, इसमें आता है रिलेशन ऑन द सेट। रिलेशन ऑन द सेट का मतलब है कि उसी सेट से उसी सेट पर रिलेशन। जैसे आपको क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि अ रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन द सेट ए, क्वेश्चन में लिखा होगा कि अ रिलेशन आर इज डिफाइंड on the set A।
तो फर्स्ट ईयर में पढ़ते थे तो आपको 2 सेट देता था, बट इस क्लास में सिर्फ एक ही सेट देगा और उसकी जब में लिख देगा ऑन द सेट। तो ऑन द सेट का ये मतलब है कि उसी सेट से उसी सेट पे। यहाँ स्टूडेंट्स तो आ जाते हैं टाइप ऑफ रिलेशंस पे। अब मैं सारे टाइप नहीं बताऊंगा, जो जो 12th में इंपॉर्टेंट है वही टाइप्स मैं बताऊंगा। तो एक टाइप इंपॉर्टेंट है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी इसलिए इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिटी फंक्शन रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव फंक्शन के रिलेशन के साथ कंफ्यूज करता है, मतलब उसके साथ ये कंपेयर हो सकता है। ठीक है, तो पहले हम समझ लेते हैं व्हाट इज आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी रिलेशन वो होता है जिसमें एवरी एलिमेंट तो देखिए स्टूडेंट, मैंने लिखा है, इसकी डेफिनेशन लिखी है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए रिलेटेड टू इटसेल्फ वनली। यहाँ पे देखिए एक वनली लगा हुआ है। इसके कहने का ये मतलब है कि कोई सेट ए है और उसका हर एलिमेंट खुद से बस रिलेटेड होगा। ठीक है, इटसेल्फ वनली लगा दिया मैंने। वनली लगाने से ये हो गया कि जैसे 1 2 3 ये एलिमेंट है तो 1 इसमें भी 1 2 3 है, तो इसके कहने का ये मतलब है कि 1 1 से रिलेटेड होगा, 2 2 से रिलेटेड होगा, 3 3 से रिलेटेड होगा। मतलब इस रिलेशन सेट में सिर्फ 3 रिलेशन होंगे, एक 1 1 होगा, दूसरा होगा 2 2 होगा और तीसरा 3 3 होगा। तो ऐसे रिलेशन को बोलते हैं आपका आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, ये रिलेशन हो गया हमारा आइडेंटिटी रिलेशन, जिसमें एवरी एलिमेंट ऑफ ए मतलब दैट सेट, एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। ठीक है, सिंपल सी बात है कि हर इस सेट का हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड हो तो उसको बोलते हैं हम लोग आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, मैंने यहाँ एक एग्जांपल लिख दिया इसका, जैसे ये सेट है 1 2 3 3 एलिमेंट है, तो इसमें 1 1 आना चाहिए, 2 2 आना चाहिए, 3 3 आना चाहिए, तो ये हो जाएगा आपका आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, अब आइए मैं दूसरा आ जाता हूँ। नेक्स्ट है हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये तो रिफ्लेक्सिव से कंपेयर के लिए मैंने बता दिया है। मेनली हम लोग को इस बार पढ़ना है रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक। लेकिन ये रिफ्लेक्सिव के साथ कंफ्यूज होता है बच्चे के, आप कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें कि रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी में डिफरेंस क्या है। तो इसलिए मैंने आपको आइडेंटिटी बता दिया, अभी रिफ्लेक्सिव बताऊंगा, फिर दोनों में डिफरेंस बता दूंगा कि क्या डिफरेंस है। तो देखिए क्या डिफरेंस है, भले उससे पहले आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन समझना होगा। तो आते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन पर। देखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इसकी डिफिनीशन मैं लिखने जा रहा हूं। देखिए बच्चा, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए रिलेटेड टू इटसेल्फ। अब देखिए मैंने सेम वही डेफिनेशन लिखी है, पिछली बार लिखा था एवरी एलिमेंट ऑफ सेट रिलेटेड टू इटसेल्फ, वनली लगाया था, इस बार वनली नहीं लगाया है। मतलब रिफ्लेक्सिव का ये कहना है कि अगर कोई सेट ए है और सेट ए से ए पर रिलेशन है, मैंने आपको बता दिया था इस क्लास में 12th में सिर्फ आपको रिलेशन ऑन द सेट मिलेगा, मतलब उसी सेट से उसी सेट पर रिलेशन। तो एक सेट 1 है, ए है 1 2 3 और उसका रिलेशन उसी के साथ है 1 2 3 के साथ ही। तो इसमें क्या मिलेगा, 1 1 मिलना चाहिए, 2 2 मिलना चाहिए, 1 3 3 मिलना चाहिए। ठीक है, साथ में इसमें एक्स्ट्रा भी मिल सकता है कि 1 रिलेटेड है 2 से, ये भी मिल सकता है। मतलब जो आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन उससे में क्या क्या आएगा या क्या क्या आना चाहिए। तो देखिए मैंने यहाँ बना दिया है कि 1 1 आ गया, 2 2 आ गया, 3 3 आ गया और साथ में कुछ एक्स्ट्रा भी आ सकता है। नहीं आया तब भी रिफ्लेक्सिव है, आए तब भी रिफ्लेक्सिव है। जैसे यहाँ पे आपका 1 2 भी आ गया इस सेट में, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो ये रिफ्लेक्सिव है बेटा। इसमें देख लीजिए इसमें क्या क्या आ रहा है, इसमें 1 1 आ रहा है, 1 2 भी आ रहा है, 2 2 आ रहा है एंड 3 3 भी आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसमें एक एक्स्ट्रा आ रहा है 1 2। अब ये आपका आइडेंटिटी में नहीं आ सकता था। आइडेंटिटी में क्या था कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए रिलेटेड टू इटसेल्फ वनली लिखा हुआ था, मतलब उसमें सिर्फ उसी से रिलेटेड होगा और किसी से रिलेटेड नहीं होगा। वहाँ पे क्या था कि ये जो रिलेशन लिखा है मैंने, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है बट नॉट आइडेंटिटी। ये आइडेंटिटी नहीं है, क्योंकि आइडेंटिटी में ये पेयर नहीं आएगा आपका। आइडेंटिटी रिलेशन में आपका 1 2 ये नहीं आएगा।
तो जो मेन डिफरेंस यही है आपका रिफ्लेक्सिव में कि रिफ्लेक्सिव में आपका 1 1 से रिलेटेड होना चाहिए, 2 2 से होना चाहिए, 3 3 से होना चाहिए और साथ में किसी और से भी हो सकता है, नहीं होगा तब भी है। मतलब एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सारे आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव में आएंगे बट सारे रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी नहीं हो जाएंगे। आप आइडेंटिटी को रिफ्लेक्सिव कह सकते हैं बट रिफ्लेक्सिव का आइडेंटिटी नहीं कह सकते। जैसे ये वाला आइडेंटिटी आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन है बट ये आइडेंटिटी नहीं है, और जो पिछला हमारा आइडेंटिटी रिलेशन था वो आपका रिफ्लेक्सिव था। ठीक है, तो ये हो गया रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब हमने रिफ्लेक्सिव रिलेशन कुछ बताया नहीं आपको मैंने ज़्यादा, एक हल्की सी छोटी सी डेफिनेशन लिख दी। इसका मैं कुछ टेक्निकल टर्म भी लिख देता हूँ। अब यहाँ पे लिखा कि आर इज रिफ्लेक्सिव। आर रिफ्लेक्सिव कब होगा? जब ए कॉमा ए, मतलब फर्स्ट सेट का ए, पहले सेट का ए दूसरे सेट के ए से रिलेटेड होगा। मतलब ये दोनों एलिमेंट जब रिलेशन सेट में आ जाएंगे तो उसको बोलेंगे हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब ए का मतलब यहाँ सारे ए हैं, इस सेट के हर एलिमेंट को ए बोला गया है, 1 2 3 जितने होंगे। ठीक है, अब इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं, रिफ्लेक्सिव क्वेश्चन हम एक लिख लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे रिफ्लेक्सिव हम लोग पता करते हैं, क्योंकि हमको चेक करने के लिए आता है कि द गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव और नॉट। तो आप हमको करना पड़ेगा कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, आप इसको करिए, मैं भी करता हूँ साथ में। अब क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट आगे आपके सामने क्वेश्चन है कि सो दैट द रिलेशन आर ऑन आर। आर ऑन आर का मतलब है कि रिलेशन का नाम भी आर है और जो सेट जिस पे डिफाइंड है वो रियल नंबर है। तो सो दैट द रिलेशन आर ऑन आर मतलब रिलेशन सेट आर रियल नंबर ऑन पे डिफाइंड है ए कॉमा बी वेयर ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, तो हमारे पास एक सेट है आर रियल नंबर का और उसी सेट पे ऑन द सेट है ये रिलेशन ऑन द सेट। देखिए लिखा है यहाँ पे ऑन द सेट, तो उसी सेट पे रिलेशन डिफाइन किया गया है और रिलेशन कंडीशन ये है कि इसका जो एलिमेंट ए होगा सेट ए का फर्स्ट सेट का वो दूसरे के बी से क्या होगा? छोटा होगा। ठीक है, तो रिलेशन कंडीशन दी हुई है कि इसके एलिमेंट इससे लेस होंगे या इक्वल होंगे तो रिलेटेड होंगे। अब ये रियल नंबर है, बहुत सारे एलिमेंट है इसमें, -2 है, इसमें 0 है, -1 भी है, यहाँ पे √2 है, 5 है, 1/2 है, बहुत सारे एलिमेंट है इसमें भी, ये सारे एलिमेंट हैं। अब ये खुद से रिलेटेड होंगे कि नहीं? रिफ्लेक्सिव होने का क्या मतलब है स्टूडेंट्स? बच्चों रिफ्लेक्सिव होने का ये मतलब है ये खुद से रिलेटेड है कि नहीं है। हमको चेक करना है कि -2 से रिलेटेड है कि नहीं है, तो चेक करते हैं। तो कंडीशन क्या है हमारी? कंडीशन है कि a इज़ लेस देन b। तो मान लीजिए पहले सेट से मैंने 2 ले लिया -2 और दूसरे सेट से भी वही ले लिया। अब दूसरे सेट से भी मैंने -2 ले लिया, तो ये कंडीशन ट्रू है ना? दिस कंडीशन इज़ ट्रू, क्योंकि -2 से छोटा नहीं होता बट इक्वल होता है। ठीक है, ऐसे ही मैंने 1/2 ले लिया फर्स्ट सेट से, 1/2 ऑफ फर्स्ट सेट इज लेस देन आर इक्वल टू सेकेंड सेट, ये भी ट्रू है। ठीक है, √5 को ले देते हैं, सॉरी √2 को, √2 से खुद इक्वल है कि नहीं है, तो ये सारी कंडीशन ट्रू आ रही है। दैट मीन्स एवरी एलिमेंट ऑफ सेट आर रिलेटेड टू इटसेल्फ, related to itself। ठीक है, दिस implies relation is reflexive relation। ठीक है बच्चा, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। देखिए बच्चे क्वेश्चन क्या है? डिटरमाइन क्वेश्चन यहाँ है, मैंने छूट गया था। क्वेश्चन है डिटरमाइन रिलेशन आर ऑन द सेट ए। सेट ए है, एक सेट ए है हमारा, ये सेट ए। द रिलेशन आर ऑन द सेट ए 1 to 14 है। डिफाइंड कैसे है? x, y सच दैट 3x - y = 0। 3x - y = 0 है, मतलब इसका क्या हुआ? अब ये है कि रिलेशन सेट ए से ए पे डिफाइंड है और ए में 1 to लेके 14 तक है। 14 नीचे है बेटा, अभी मैं दिख नहीं रहा, मैं आपको दिखाऊंगा। और रिलेशन क्या है? रिलेशन है 3x - y = 0। x पहले वाले का एलिमेंट होता है, y दूसरे का, तो दैट मीन्स अगर y निकालने यहाँ से तो y = 3x है। ठीक है,
3x मतलब x पहले से इनपुट होता है हमारा x, तो x इक्वल टू 1 ले लिया, x की वैल्यू आप 1 ले लीजिए, जिसको 1 रखेंगे ये x हो गया 1, तो x को 1 रखेंगे तो y कितना आएगा, y आ जाएगा 3 × 1, 3 आ जाएगा y, तो 1 किससे रिलेटेड है, 3 से रिलेटेड है। फिर ऐसे ही x की वैल्यू आप 2 ले लीजिए, 2 ले लेंगे, 2 रिलेटेड हो जाएगा 2 × 3 = 6, 2 6 से रिलेटेड हो जाएगा, y की वैल्यू 6 आ जाएगी क्योंकि थ्राइस हो जाना है। 3 ले लेंगे, 3 × 3 = 9, 3 9 से रिलेटेड हो जाएगा, x इक्वल टू 3 लिया तो y कितना आ गया, 9 आया। ऐसे ही 4 लिया, 4 × 3 = 12 आ गया, और फिर 5 का 15 हो जाएगा, 15 इस सेट में है ही नहीं, तो बस इतने ही एलिमेंट रिलेटेड होंगे। सिर्फ आपका 1 3 इस रिलेशन सेट में क्या क्या मिलेगा, इस रिलेशन सेट में मिलेगा 1, 3, 2, 6, 3, 9 एंड 4, 12, बस यही 4 एलिमेंट मिलेंगे, बाकी कुछ नहीं मिलेंगे। तो क्लियरली स्टूडेंट दिख रहा है कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, बिकॉज 1 1 इज़ नॉट अ एलिमेंट ऑफ R, क्योंकि अगर ये रिफ्लेक्सिव होता तो 1 1 भी आता, आपका 2 2 भी आता, आपका 3 3 भी आता, ये सारे आते, 4 4 आता, 14 14 आता, ये सारे अगर मिल जाते तो ये रिफ्लेक्सिव होता, और ये एक भी नहीं मिला तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट अब आते हैं नेक्स्ट टाइप पे। नेक्स्ट हमारा है सिमेट्रिक रिलेशन। A relation is said to be symmetric relation। एक रिलेशन को सिमेट्रिक रिलेशन कब कहेंगे बच्चों, जब आपको गिवन होगा कि A रिलेटेड टू B, आपको ये गिवन होगा, ठीक है, तो आपको प्रूव करना होगा, यू हैव टू प्रूव B रिलेटेड टू A। ठीक है, मतलब कहने का ये मतलब बच्चों कि अगर ये कोई सेट A है और उसी से ऑन द सेट है रिलेशन, और इसमें मान लीजिए 1 2 3 4 5 ऐसे मैं रैंडमली लिख देता हूँ, 1 2 3 4 5 6, तो सपोज किया 1 का रिलेशन 2 से आपको दिया हुआ है, आपको गिवन है कि 1 इज रिलेटेड टू 2, दिस इज एलिमेंट ऑफ R, ये आपको पता है कि 1 रिलेटेड टू 2, तो वी हैव टू प्रूव, हमको प्रूव करना होगा क्या, इसका उल्टा, हमको प्रूव करना होगा 2 रिलेटेड टू 1। अगर हम लोग दिखा लेते हैं कि 2, 1 इज एलिमेंट ऑफ रिलेशन सेट, देन द गिवन रिलेशन इज सिमेट्रिक, नहीं तो सिमेट्रिक नहीं होगा। तो इसमें उल्टा प्रूफ करना होगा, A रिलेटेड टू B आपको दिया होगा, B रिलेटेड टू A आपको दिखाना होगा। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि A एक सेट है 1 2 3, एक सेट A है जिसमें 3 एलिमेंट हैं 1 2 3, और उसका रिलेशन सेट ही दे दिया आपको, उसने रिलेशन की कंडीशन नहीं दी है, रिलेशन सेट ही दे दिया है। रिलेशन सेट क्या है, 1 1 है, 1 2 है, और 2 2 है, 3 3 है, 1 3 है, और 2 1 है। ठीक है, तो अब इसको पता करना है कि इज सिमेट्रिक और नॉट, सिमेट्रिक है कि नहीं। तो देखिए इसमें क्या है, हमको 1 1 से रिलेटेड है, ठीक है, 2 2 से रिलेटेड है, ठीक है, 3 3 से रिलेटेड है, ठीक है, कोई बात नहीं, 1 3 से रिलेटेड है, ये भी चलिए ठीक है, और 2 1 से रिलेटेड है। अब ये क्लियरली सिमेट्रिक नहीं है, रीजन क्या है बेटा, देखिए यहाँ पे 2 रिलेटेड टू 1 ये गिवन है आपको, 2 रिलेटेड टू 1 ये गिवन है, ये आपको दिया हुआ है। अब इसका अपोजिट, इसका उल्टा नहीं है हमारे पास, 1 रिलेटेड टू, दिस इज नॉट गिवन इन द सेट, दैट मीन्स इसका मतलब है कि रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। अगर ये सिमेट्रिक होता तो इस सेट में क्या होता, 1 3 है हमारा, जैसे इसमें क्या दिया हुआ है 1 3 दिया है, तो इसका उल्टा भी दिया होता, 3 1 भी इस सेट में होता। ठीक है, 2 1 दिया है तो ये भी होता ये। ठीक है, तो क्लियरली बेटा ये क्या है आपका, सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक रिलेशन पे, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। सॉरी, सिमेट्रिक हो गया था बेटा, ट्रांजिटिव पढ़ना था ना, थर्ड ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव पढ़ते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन ये क्या है, बस ये समझ लेंगे तो हमारा रिलेशन एक टाइप से कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि रिलेशन में सबसे पहले हमने पढ़ा क्या, सबसे पहले पढ़ा हमने रिफ्लेक्सिव, उसके बाद सेकंड पढ़ा सिमेट्रिक, मेनली यही 3 टाइप हैं इसके जो इस साल यूज होंगे, और लास्ट है हमारा थर्ड जो कि लिख दिया है ट्रांजिटिव। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। देखिए स्टूडेंट, सब मैंने डेफिनेशन लिखी है इसकी।
ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, लेट ए बी अ एनी सेट, मान लिया कि ए कोई सेट है और रिलेशन आर ऑन सेट ए, मतलब एक रिलेशन आर जो है ये सेट ए पे डिफाइंड है, ये सेट ए है ऑन द सेट ए, देखिए यहाँ पे ऑन दिखा है ना, तो ऑन का मतलब ए सर ए पर, ए सेट से उसी सेट पर रिलेशन आर डिफाइंड है, तो रिलेशन आर ऑन ए सेट टू बी ट्रांजिटिव, सेट टू बी ट्रांजिटिव इफ़ ए कॉमा बी इज एलिमेंट ऑफ रिलेशन सेट। इसके कहने का ये मतलब है कि ए रिलेट करता है बी से, ये जो कहा है इसने कि ए कॉमा बी, तो दैट मीन्स ए रिलेटेड टू बी, एंड बी कॉमा सी, ये भी गिवन है कि बी रिलेटेड है सी के, मतलब इस सेट का भी इसके सी से रिलेटेड है, ये दोनों चीज़ आपको दी हुई हैं, बी रिलेटेड टू सी। अब हमको प्रूव क्या करना होगा ट्रांजिटिव के लिए, अब हमको डायरेक्टली दिखाना होगा कि ए जो है वो सी से रिलेटेड है, ठीक है। फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन हमको शो करना पड़ेगा कि ए रिलेटेड टू सी, दैट मीन्स ए कॉमा सी इज एलिमेंट ऑफ, ए कॉमा सी इज एलिमेंट ऑफ आर, ये हमको प्रूव करना होगा बच्चों, ठीक है। तो आप समझ गए ट्रांजिटिव क्या है। ट्रांजिटिव को मैं सिंपल, ये तो मैंने लिख दिया है, मैं आपको सिंपली समझाता हूँ। ट्रांजिटिव क्या है कि आपको एक एलिमेंट दिया है कि ए रिलेट करता है बी से, ए रिलेट करता है बी से और बी रिलेट करता है सी से, तो आपको सीधे दिखाना है कि ए रिलेट करता है सी से, आपको सीधे शो कर देना है कि ए का कनेक्शन डायरेक्टली सी से होगा, एक्स का रिलेशन डायरेक्टली सी से होगा। अगर ये आप प्रूव कर लिया तो आप प्रूव कर लेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। तो ट्रांजिटिव रिलेशन का सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाइड फॉर्म ये हो जाएगा इसमें कि इफ़ अगर ए रिलेटेड है बी से एंड बी रिलेटेड है सी से, तो ये दोनों मिलके ये इम्प्लाई करने चाहिए कि ए डायरेक्टली रिलेटेड होगा सी से। अगर ये आप प्रूफ कर लिए तो आपका रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। मतलब एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं कि सपोज कर लेता हूँ 2 रिलेटेड है 4 से और 4 रिलेटेड है 8 से। सपोज कर लेते हैं कि 2 रिलेटेड है 4 से एंड 4 रिलेटेड है 8 से। अगर आपको किसी तरीके से मिल जाए कि 2 भी रिलेटेड है ए से, अगर ये आपको मिल गया कि 2 इज डायरेक्टली रिलेटेड टू 8, दैट मीन्स ये फर्स्ट वाला लास्ट वाले से सीधे रिलेटेड है, तो वो हो जाता है ये कंडीशन शो कर देती है कि रिलेशन इज ट्रांजिटिव। ठीक आया बच्चों समझ में? चलिए ट्रांजिटिव आप समझ गए। अब इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देखिए बच्चा क्वेश्चन ले लिया है। क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन है कि रिलेशन आर ऑन द सेट ए, रिलेशन आर ऑन द सेट ए। सेट ए क्या है 1 2 3 4 5 6 डिफाइंड एज x, y ऑर्डर्ड पेयर x, y सच दैट y इज डिविजिबल बाई x। तो रिलेशन क्या कह रहा है कि y जो होगा वो x से डिविजिबल होगा। तो शो करना है कि ये जो रिलेशन r है, रिलेशन r इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, तो हमको एक सेट a दिया है, ये सेट a है, सेट a। तो लिखा हुआ क्या, रिलेशन r ऑन द सेट। यहाँ देखिए ऑन द सेट लिखा है ना, ऑन द सेट का मतलब a से a पर रिलेशन। तो ऑन द सेट a है तो इसमें एलिमेंट क्या है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। और रिलेशन डिफाइंड है कि y इज डिविजिबल बाई x। y क्या होता है, y देखिए सेकंड पेयर है ना, ऑर्डर्ड पेयर में दूसरा पेयर है, तो y इसका एलिमेंट है और x पहला है तो x पहले वाले का एलिमेंट है। तो ये सेकंड वाला फर्स्ट वाले से डिविजिबल होना चाहिए। रिलेशन हमारा ये दिया हुआ है कि y इज डिविजिबल बाई x, लिखा है y इज डिविजिबल बाई x। इसके कहने का ये मतलब है कि ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई दिया है, तो y मतलब सेकंड जो पेयर होगा, सेकंड एलिमेंट। तो सेकंड एलिमेंट ये कहाँ से आता है बच्चा, तो सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से आता है। तो सेकंड सेट का जो एलिमेंट होगा वो पहले सेट के एलिमेंट से डिविजिबल होगा। अगर जो डिविजिबल होगा वो रिलेटेड होगा। तो हम देखिए कौन कौन डिविजिबल है। तो देखिए अब आप देखिए कौन कौन सा इसमें डिविजिबल है यहाँ पे। तो देखिए 1 से डिविजिबल है, ठीक है, 2 भी 1 से डिविजिबल है, 3 भी 1 से डिविजिबल है, 4 भी 1 से डिविजिबल है, 5 भी 1 से डिविजिबल है एंड 6 भी 1 से डिविजिबल है। मतलब 1 सबको रिलेट करता है, क्योंकि 1 सबको डिवाइड करता है। तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5, ये हो गया। ये रिलेशन सेट लिख रहा हूँ मैं। अब देखिए अब ये 1 पे हो गया, इसको हटाते हैं, इसको बंद करता हूँ मैं। ठीक, अब आ जाइए आप अब 2 से।
अब देखिए ये 2 2 से डिविजिबल है, ये वाला 2 2 से कटेगा तो 2 डिविजिबल होगा 2 से, ठीक है। फिर 4 भी डिविजिबल होगा 2 से, 4 भी कट जाएगा 2 से, कट जाएगा कि नहीं, और 6 भी कट जाएगा 2 से, तो ये 6, तो ये हो गया ये, मतलब 2 ने डिवाइड कर दिया y इज डिवाइड बाई x, तो x ने किसको किसको डिवाइड किया, 2 को डिवाइड किया, 4 को डिवाइड किया, 6 को डिवाइड किया। अब 2 ने डिवाइड कर दिया, अब 3 पे आते हैं, इसको हटा लिया। अब 3 किसको किसको डिवाइड करता है भाई, तो 3 3 को डिवाइड करेगा, 3 किसको डिवाइड करेगा, 3 को, और फिर 3 डिवाइड करेगा 6 को, ये हो गया। और इसके बाद हो गया हमारा 4 पे आ जाइए, 4 4 को डिवाइड करेगा, तो 4 4 को डिवाइड कर दिया। उसके बाद 5 5 को डिवाइड करेगा, 5 5 को डिवाइड कर दिया, और 6 6 को डिवाइड करेगा। तो ये हो गया हमारा रिलेशन सेट, ये बन गया पूरा रिलेशन सेट ही बना लिया मैंने, ठीक। तो पूरा रिलेशन सेट ही लिख लिया। अब आपको हमको शो करना है रिलेशन क्या होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए, ठीक है। रिलेशन सेट लिख दिया मैंने। अब ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन ये होता है कि ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी, अगर ये दोनों मिल गया आपको, देन आपको प्रूफ करना होता है ए रिलेटेड टू सी, ठीक है। अब ये प्रूफ करने के लिए आते हैं हम, ठीक है। मैं थोड़ा कैमरे को नीचे कर दूं, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए ये कंडीशन हमको दिखानी है, ए रिलेटेड टू बी हो एंड बी रिलेटेड टू सी, ये दो पेयर आपको मिलना चाहिए, तब आपको दिखाना होगा ए रिलेटेड टू सी, ठीक है। अब कौन कौन से पेयर मिल रहे हैं मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए बच्चा, एग्जाम्पल के लिए सारा सेट लिखा हुआ है। जैसे हम ले लेते हैं 2 रिलेटेड है आपका 4 से, सॉरी 2 को नहीं, मैं किसी और को लेता हूँ, 1 ले देता हूँ। 1 रिलेटेड है 2 से, देखिए यहाँ पे 1 रिलेटेड है 2 से, 1 इज एंड 2, 1 डायरेक्टली डिवाइड कर रहा है 2 को, एंड ये दोनों एलिमेंट ऑफ आर हैं। और 2 रिलेटेड है 4 से, 2 डिवाइड कर रहा है आगे चल के, 2 डिवाइड कर रहा है 4 को, तो 1 हो गया 2 से रिलेटेड, 2 हो गया 4 से। और दिस इम्प्लाइज हमको ये दिखाना है कि 1 रिलेटेड होगा 4 से, तो ये कंडीशन सही है। 1 4 को भी रिलेट कर रहा है, यहाँ लिखा हुआ है, देखिए 1 4 कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा हुआ है, तो 1 यहाँ पे है, 1 4, 1 4 को रिलेट कर रहा है, तो दैट मीन्स ये हमारा सही हो गया। मतलब 1 रिलेटेड कर दिए, ये गिवन था हमको, ये दिया था, ये भी दिया था, ये भी सॉरी आर लिखना था यहाँ पे, ये भी रिलेशन सेट का मेंबर था, और इसकी हेल्प से ये हमने दिखा दिया कि आपका 1 रिलेटेड है 4, ये मिल गया, दैट मीन्स ये अभी यहाँ पे ट्रांजिटिव है। और भी पॉइंट पे चेक कर लेते हैं, और भी सारे पॉइंट्स पे होना चाहिए। और पॉइंट देखिए, और कौन से पॉइंट ले लेते हैं, लाइक हमने ले लिया 1 का हो चुका, अब 2 का ले लेते हैं। 2 रिलेट करता है किससे, आपका 2 रिलेट करता है 4 से, 2 रिलेटेड है 4 से, यहाँ पे देखिए पेयर है, 2 हमारा 4 को डिवाइड करता है, और 4 आगे किसको डिवाइड करता है, तो 4 खुद को डिवाइड करता है, तो 4 रिलेटेड है 4 से। तो इन दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या बन जाएगा, हमको चाहिए 2 रिलेटेड टू 4, सही बात है, 2 रिलेटेड टू 4 है हमारे पास, ठीक है, ये हो गया। और कोई पेयर, और पेयर स्टूडेंट्स वो नहीं मिलेंगे, हमने 1 2 का देख लिया, 1 3 का देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 1 रिलेटेड है 3 से, 1 रिलेटेड है 3 से, ये पेयर, ये वाला 1 रिलेटेड 3 से, एंड आपका देखिए 3 रिलेटेड है, यहाँ पे आ जाइए 3 रिलेटेड है 6 से, 3 6 से रिलेटेड है। अब हमको दिखाना है 1 6 से रिलेटेड है, हाँ सही है, 1 रिलेटेड टू 6 ये है हमारे पास, यहाँ पे है 1 रिलेटेड टू 6 फर्स्ट लाइन में, यहाँ पे सॉरी यहाँ नहीं लिखा है, यहाँ लिखना था, यहाँ लिख देता हूँ मैं, 1 रिलेटेड है 6 से, क्योंकि 1 सबको डिवाइड करेगा। तो यहाँ इस रिलेशन में ये रिलेशन ट्रांजिटिव है, क्योंकि यहाँ पे हर पेयर के लिए हम चेक करेंगे, तो अगर वो ए रिलेटेड टू बी होगा देन और बी सी होगा, तो ए अपने आप सी को करेगा। लॉजिक भी है इसके पीछे लॉजिक क्या है कि हमको डिविजिबिलिटी चेक करनी है। अगर ए बी को डिवाइड करता है, ए अगर डिवाइड करता है बी को, एंड बी डिवाइड करता है सी को, ठीक है, तो ए इज अ फैक्टर ऑफ बी, ए क्या हो गया, ए इज फैक्टर हो गया, और b डिवाइड करता है c को, दैट मीन्स c और बड़ा नंबर है, तो b इज फैक्टर ऑफ c। तो a b को जब डिवाइड कर दे रहा है और b किसी बड़े नंबर को डिवाइड कर रहा है, तो a सीधा c को डिवाइड करेगा ही करेगा, ये तो लॉजिकली भी लिख सकते हैं हम। तो ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव रिलेशन है, ठीक है। इसके 2-3 हमने एग्जाम्पल लिख दिए, अब चाहिए तो एग्जाम्पल से लिखिए, या फिर आप इसको एग्जाम्पल लिख लिया था हमने क्या, 1 रिलेटेड है 3 से, एंड 3 रिलेटेड है 6 से, लिखा था हमने 1 रिलेटेड टू 3,
3 रिलेटेड टू 6 एंड दिस इम्प्लाइज 1 रिलेटेड टू 6। ठीक है, तो ये सारे रिलेशन इसमें मिल जा रहे हैं। दैट मीन्स ये रिलेशन क्या है आपका, ट्रांजिटिव रिलेशन है। ठीक है बच्चा, चलिए इस पे और भी अच्छा क्वेश्चन करते हैं एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि सो दैट द रिलेशन ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर, ऑल रियल नंबर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। मतलब रिलेशन क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू का रिलेशन है। ये रिलेशन है हमारा, ये रिलेशन है, और इस रिलेशन को शो करना है कि ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं है। मतलब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव होगा, लेकिन सिमेट्रिक नहीं होगा, ये हमको शो करना। और ये रिलेशन डिफाइंड किससे है, तो ये रिलेशन डिफाइंड है ऑन द रियल नंबर, ऑन आर। ये रिलेशन आपका रियल नंबर ऑन आर का मतलब हो गया रियल नंबर से रियल नंबर पे डिफाइंड है। तो दिस रिलेशन इज डिफाइंड ऑन द रियल नंबर, वी हैव टू शो इट्स रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। तो चलिए 1 बाई 1 हम करते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं इस रिलेशन को, ये रिलेशन है। सबसे पहले हम लोग सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले क्या चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिविटी में क्या होता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ दिस रिलेटेड टू इटसेल्फ। रिफ्लेक्सिविटी में हमको क्या दिखाना होता है कि ए रिलेटेड टू ए, हमको ये शो करना होता है। ठीक है, अब ये ए रिलेटेड टू ए कैसे दिखाएंगे। अब जैसे ये रियल नंबर, इसमें बहुत सारे एलिमेंट है, इसमें -1 भी है, इसमें -1/2 भी है, इसमें 0 भी है, इसमें 1 भी है, इसमें √2 भी है, इसमें ऐसे बहुत सारे नंबर हैं। ठीक है, अब इन सबको दिखाना होगा ये खुद से रिलेटेड होंगे। रिफ्लेक्सिव होने का मतलब खुद से रिलेटेड होंगे। तो भाई कंडीशन क्या है यहाँ पे, कंडीशन भी तो वही है। कंडीशन ये है कि बस ग्रेटर होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए। तो सपोज किया -1 -1 से ग्रेटर तो नहीं है बट इक्वल है, तो इसलिए ये कंडीशन ट्रू हो गई। दिस इज ट्रू कंडीशन, क्यों यहाँ पे लगा हुआ है ग्रेटर देन और इक्वल टू। अगर ग्रेटर भी होगा तब सही होगा या इक्वल हो जाएगा, तो दोनों में से एक होगा। तो इस मतलब यहाँ पर है, यहाँ पे क्या सही है, यहाँ पे ग्रेटर नहीं इक्वल सही है, यहाँ पे इक्वल वाला साइन सही हो गया। तो ये यहाँ से इससे क्या मिला हमको, इससे मिल गया दिस इम्प्लाइज -1 रिलेटेड टू -1। ठीक है, चलिए अब ले लेते हैं -1/2 ग्रेटर देन इक्वल टू -1/2। ये भी बात सही है और ये भी सही है। दिस इम्प्लाइज -1/2 -1/2 इज एलिमेंट ऑफ रिलेशन सेट। ठीक है, अब हम आ जाते हैं 1 पे। 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये भी सही है। तो ये सारे एलिमेंट के लिए सही होगा, क्योंकि हर एलिमेंट खुद के इक्वल तो होता ही है, इसलिए ये आपकी रिफ्लेक्सिव होगा। तो यहाँ से क्लियरली पता चलता है कि R इज रिफ्लेक्सिव। आ रहा है बच्चा। देखिए मैं प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। हम कैसे करते हैं कि हम हर पॉइंट पे चेक कर लेते हैं रिफ्लेक्सिव है ये। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं। रिफ्लेक्सिव हो गया तो दूसरा क्या होगा, सिमेट्रिक। अब बेटा हमको क्या दिखाना है, सिमेट्रिक दिखाना है। तो सिमेट्रिक कैसे दिखाते हैं हम लोग, सिमेट्रिक दिखाने के लिए आपको 2 एलिमेंट लेना होगा, A रिलेटेड टू B कराना होगा एंड A रिलेटेड टू B हमको एक मिलना चाहिए। सिमेट्रिक दिखाने का तरीका क्या है कि A रिलेटेड टू आपको मिलना चाहिए, मतलब यहाँ पे ये A रिलेटेड टू B ये गिवन होना चाहिए। ठीक है, तो हमको उसका उल्टा दिखाना होगा कि B रिलेटेड टू A। अगर ये आप इसमें सफल हो गए तो सिमेट्रिक है, नहीं तो नहीं है। ठीक है, तो पहले हम A रिलेटेड टू B ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है कि हम ले लेते हैं क्या, ग्रेटर देन, साइन हमारा क्या है, रिलेशन है ग्रेटर देन इक्वल टू का। तो जैसे हमने ले लिया कि √2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, सही है, कंडीशन चाहिए, ट्रू है। √2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, दैट मीन्स √2 इज रिलेटेड टू 1, बट 1 इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू √2। 1 की वैल्यू 1 होती है और √2 की वैल्यू 1.41 होती है, और ये बड़ा नहीं है इससे ना, ये गलत कंडीशन है, दिस इज ए फॉल्स कंडीशन। तो ये शो करता है कि 1 नॉट ग्रेटर देन आर इक्वल टू √2 एंड दिस इम्प्लाइज √1 इज नॉट रिलेटेड टू √2। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमने लिया, गिवन था हमको कि √2 रिलेटेड टू 1, ये गिवन था। अब हमको प्रूफ करना था 1 रिलेटेड टू √2, बट ये फॉल्स हो गया, बट 1 नॉट रिलेटेड टू √2 और दिस इम्प्लाइज रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। आ रहा है बच्चा समझ में, ठीक है। चलिए
सिमेट्रिक हो गया। अब हम आ जाते हैं ट्रांजिटिविटी पे। ट्रांजिटिव है कि नहीं ये चेक कर लेते हैं। अब देखिए ट्रांजिटिविटी चेक करनी है। ट्रांजिटिव ये होगा, कैसे होगा दिखाते हैं। ट्रांजिटिविटी कैसे चेक होगी, यहाँ पे दो कंडीशन आपको लेने पड़ेगी, ए रिलेटेड टू बी, ये आपको दिया होना चाहिए, एंड बी रिलेटेड टू सी। तो कोई दो ऐसे एलिमेंट उठा लेते हैं जो ए रिलेटेड हो बी से, बी रिलेटेड हो सी से। रिलेशन क्या है हमारा, ग्रेटर देन इक्वल टू रिलेशन। तो जैसे मान लेते हैं 5 ग्रेटर है √2 से, ये 5 यहाँ पे √2 से बड़ा है, ठीक है, सही है। एंड √2 जो है वो ग्रेटर है आपका, ग्रेटर देन इक्वल टू -1 से, ये देखिए ये जो है इससे बड़ा है, ठीक है। तो हमने ले लिया, तो यहाँ से हो गया 5 रिलेट करता है ये से, 5 रिलेटेड टू √2, सही है। एंड √2 जो है वो रिलेटेड है किससे, -1 से। अब हमको प्रूव करना है कि वी हैव टू प्रूव फाइव इज रिलेटेड टू -1, और ये सही है कि 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1, दैट मीन्स कि 5 रिलेटेड टू -1, और दिस इम्प्लाइज रिलेशन इज ट्रांजिटिव। तो ये रिलेशन देखिए आपका ट्रांजिटिव आ गया, ठीक है। सारे पॉइंट में होगा जब ये दो कंडीशन सही होंगी, ए बी से बड़ा होगा या इक्वल होगा और बी सी से बड़ा होगा या इक्वल होगा, तो हमारा ये जो हम कर रहे हैं वो सही हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा ये ट्रांजिटिव है, मैंने एग्जांपल से दिखा दिया। आप इसको थ्योरेटिकली भी दिखा सकते हैं। आप यहाँ पे सपोज कर लीजिए कि लेट ए इज ग्रेटर देन बी, मान लेते हैं, ठीक है, एंड बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी, ये मान लीजिए आप। तो यहाँ से क्या हो गया, इसका मतलब हो गया ए रिलेटेड है बी से एंड बी रिलेटेड है सी से, ठीक है। तो अब ए ग्रेटर देन बी, इक्वेशन नंबर 1 इन इक्वेशन नंबर, एंड बी इज ग्रेटर देन सी, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं बच्चा, देखिए जब ए बी से बड़ा है या इक्वल और बी सी से बड़ा है या इक्वल, तो इन दोनों को मर्ज करेंगे तो ए डायरेक्टली इक्वल हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, या मिनिमम होगा तो इक्वल हो जाएगा सी के। तो ये कंडीशन मिलती है फ्रॉम 1 and 2, एंड दिस इम्प्लाइज, ये इम्प्लाई कर देती है ए रिलेटेड है सी के, और ये पता, इससे पता चल जाता है कि आर क्या है हमारा, रिलेशन इज ट्रांजिटिव, ठीक है बच्चा। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट रिलेशन एंड फंक्शन का। अब मैं नेक्स्ट पार्ट में सिर्फ क्वेश्चंस लगाऊंगा, आपको क्वेश्चंस कराऊंगा आर डी शर्मा के। तो बेटा हमारे वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को अगर आप नए हैं तो, और हम इसके नेक्स्ट पार्ट में सिर्फ क्वेश्चंस लगवाएंगे, तो आप इसमें कॉन्सेप्ट पढ़ लें। नेक्स्ट पार्ट में हम सारे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चा।